माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, वह यात्रा जो पूरे बिहार में 2 महीने तक चलेगा और 70,000 से अधिक जगहों पे वह आयोजन होगा और कुल 2 करोड़ महिलाएं संवाद में हिस्सा लेंगी। और हमारा महिला संवाद यात्रा से हमारी महत्वाकांक्षा यह है कि बिहार में जितनी योजनाएं जो चली हैं, विभिन्न योजनाओं, महिलाओं को मजबूती के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मजबूती के लिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प से आज महिलाओं की दृश्य परिदृश्य जो बदली है उसका जायजा लेंगे और उस जायजे लेने के बाद आगामी समय, आने वाले समय में कैसे और किस तरह से उनकी मजबूती के लिए, आधी आबादी की मजबूती के लिए हम योजनाओं को निर्माण करेंगे। लेकिन जब बात महिला संवाद की हुई तो मैंने देखा कि आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द होने लगा, छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि उनको पता है कि आधी आबादी जहां खड़ी होती है उसका अर्थ होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को और मजबूती देना। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर उन पे हावी हो गई है कि कोई भी योजना उनके लिए उनकी राजनीतिक पतन का एक मार्ग समझ में आ रहा है, जिससे वो चिंतित महसूस हो रहे हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि उनकी सोच की तरह हमारी पार्टी काम नहीं करती है। उनकी सोच अपनी राजनीतिक, पारिवारिक राजनीतिक पर सीमित है। हमारे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है। हरेक वह परिवार जो बिहार में रह रहा है वो हमारा परिवार है और सबकी विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। लेकिन तेजस्वी जी, जैसा कि मैं पहले भी उन्होंने घोषणा की, माई बहन योजना, माई और बहन कौन? माता राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी और बहन, 2 बहनें आ गई हैं, मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य, कई कतार में हैं। यही योजना चलेगा, लेकिन हमारी योजना है सीधा संवाद, महिला से संवाद, उनकी सशक्तिकरण में किस तरह की विकास की गाथा लिखी गई है और कहां अभी हम पीछे हैं, इसका जायजा लेकर के उनकी मजबूती के लिए काम करेंगे। लेकिन उन परिवारवादी पार्टी को ये बात समझ में नहीं आएगा। आप चिल्लाइए, आप रोइए, लेकिन वोट वहीं गिरेगा जहां महिलाओं को सम्मान होगा। महिला की सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी हैं और वोट भी 2025 में महिलाएं इसी रूप में बताएंगी। इसी बात को आगे रखने के लिए मैं पूजा जी से आग्रह करूंगी कि इस प्रेस वार्ता में और भी जो बातें हैं जो रखनी है, अब पूजा जी आगे बात करेंगी। महिला जिसको 50% आधी आबादी कहा जाता है, और आज जब हमारी महिला संवाद यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है, तो हमारी विपक्ष के पेट में बहुत तेज की मरोड़ उठ रही है। वो विपक्ष जिसने आज तक महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज वो भयभीत है कि कैसे ये महिला संवाद यात्रा ऐसा ना हो जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों के लिए ये जो यात्रा निकाली गई है और हमारी बहन और बेटियों से वार्ता करेगी कि उन्हें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं ये उनके कम महिला वोट का सबब ना बन जाए। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी जी, पेट में मरोड़ आगे के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमारे
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी बेटियों और अपने बहनों के लिए कोई ऐसी यात्रा निकाली हो। वर्तमान में ये यात्रा निकली है और पहले भी कई यात्राओं के माध्यम से उन्होंने अपने प्रदेश की बहनों, माताओं और बेटियों से संवाद कर उनकी परेशानी और उनकी दिक्कतों का जायजा लिया है। अब मैं हमारे चार्ज शीटेड हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के बारे में क्या कहूं। उनकी माई बहन योजना, बस एक योजना का छलावा देकर वो चाहते हैं कि प्रदेश की, बिहार की महिलाएं और बेटियां जो हैं उनकी झोली में वोट डाल दे। तो मैं बताना चाहूंगी हमारी विपक्ष को कि हमारी बेटियां हमारे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा प्राप्त कर अब अपना मन सुदृढ़ कर चुकी हैं कि जिन्होंने उनके उत्थान के लिए इस इतने वर्षों में 19 वर्षों में कार्य किया है, वो दोबारा उन्हीं की झोली में अपने वोट डालेगी। हम अगर अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखें तो हम यहां 3 बहनें बैठी हैं। एक प्रवक्ता सिर्फ होने के नाते नहीं, इस प्रदेश की बेटी और बहन होने के नाते हम उन्हें एक पिता स्वरूप देखते हैं। एक बेटी का जन्म घर में होता है तो भाई मां बाप के कंधे झुक जाते हैं ये बोलकर कि वो बेटी जो है वो एक बोझ के रूप में जन्म ली है। लेकिन आज 2005 के बाद से हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए जितना काम किया है, आज बेटियों को अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाता है। 2005 के पहले की ज्यादा चीजों को मैं गिनाना नहीं चाहूंगी क्योंकि हमारे पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए इतना कुछ है कि अगर बोलने जाए तो यह प्रेस वार्ता 5 मिनट 10 मिनट क्या 5 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं यहां जरूर कहना चाहूंगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने अभी से कुछ महीने पहले हमारे बिहार को, बिहार उनकी एक्स की पोस्ट में याद कर रही हूं, एक्स की पोस्ट में उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार शब्द का प्रयोग किया था। अरे भाई आप कैसे इंसान हैं? अरे भाई आप कैसे पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के नाम को एक्स की पोस्ट पर शर्मसार करने में भी आपको लज्जा नहीं आई थी? इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से हमारे चार्ज शीटेड तेजस्वी जी भी सिर्फ एक माई बहन योजना अंतर्गत हमारी बहनों के वोट को लूट लेना चाहते हैं। तो घबराइए नहीं, हमारी बेटियां सशक्त हो चुकी हैं और आपको वो 2025 में दिखा के जरूर दम लेंगी कि वो वोट जो है वो विकास की गोद में डालेंगी, ना कि किसी दूसरी अन्य पार्टी के गोद में। अभी अभी सुनने में आया कि कांग्रेस भी जो है हमारी, वो भी हमारी विपक्ष की पार्टी, वो भी महिला संवाद के लिए बहुत ही लालायित हो उठी है। तो भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर, उनके महिला सशक्तिकरण के कार्यों से प्रभावित होकर आप भी संवाद यात्रा निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि महिला वोटर हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और साथ थी और भविष्य में भी साथ रहेगी। थोड़े अगर हम लोग आंकड़ों में थोड़ा चले जाएं अगर, तो जैसे मैंने कहा कि एक परिवार में बेटी का जन्म हो तो उसे बोझ मान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यों की वजह से बेटियां बोझ नहीं आशीर्वाद हो गई हैं। तो बेटी के जन्म पर 1 वर्ष पूरा होने पर तथा आधार कार्ड पंजीयन कराने पर हमारी बेटियों को बहुत अच्छे से अनुदान राशि दी जाती है। जब बेटियां अपनी प्रारंभिक शिक्षा में स्कूल जाना शुरू करती हैं तो उन्हीं के लिए कन्या उत्थान योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बालिका साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना का लाभ हमारी प्रदेश की बेटियों को दिया है। जब वो इंटर पास करती हैं तो 25,000 की राशि उनको दी जाती है। जब वो स्नातक पास करती हैं
तो उन्हें 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और मैं बता दूं कि हमारी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कंधे पर उठाई है। तो इतनी योजनाओं के तहत हमारी बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी बेटियों के उत्थान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसकी तुलना ये माई बहन योजना की 2500 की राशि क्या करेगी। ये 2500 की राशि तो वही बात हो गई कि चलिए भाई ऊंट के मुंह में जीरा। ये हमारा योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना कहीं भी स्टैंड नहीं करती ये माई बहन योजना के तहत। और चलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और हमारी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी से अब मैं आग्रह करूंगी कि वो इस प्रेस वार्ता को बढ़ाएंगी।